IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा सूबों का स्टाफ लेवल मुआहिदे में अहम किरदार रहा। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स में भरपूर हिस्सा डाला। आर्मी चीफ ने मुआहिदे में कलीदी किरदार अदा किया। मईशत के इस्तेहकाम के लिए बड़ी कामयाबी है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। महंगाई में कमी के लिए बड़ा पैकेज ला रहे हैं। अवाम जल्द महंगाई में कमी के समरात देखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब। कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। आलमी मालियाती इदारे के लामी के मुताबिक पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियां बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मौशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। दुनिया को मिलकर एक कसीरुलजहती, पायदार और जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी चाहिए। मोहम्मद औरंगज़ेब का मुनसिफाना मार्केट तक रसाई, इलाकाई रवाबित में इजाफे और जामे आलमी मईशत के फ़रोग़ के लिए मजबूत कसीरुलजहती ताउन की ज़रूरत पर जोर। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असद कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी प्रोग्राम लेने का दावा गलत साबित हुआ। अहम बात यह है कि पहला जायज़ा मुकम्मल और स्टाफ लेवल सतह पर मुआहिदा हो गया। और बुरी खबर यह है कि हुकूमत अवाम के लिए कोई रियायत लेने में नाकाम रही है। टैक्स की शरह में कमी की कोई रियायत नहीं की गई और रियल स्टेट या पावर टैरिफ की सूरत में भी किसी किस्म की रियायत नहीं दी गई। अवाम को मौजूदा अबतर मुआशी हालत के साथ ही रहना है। IMF मुआहिदे के समरात सामने आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,18,220 पॉइंट्स तक पहुंच गया। 24 अरब से ज़ायद मालियत के 16 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के सौदे हो चुके। 412 कंपनीज़ के शेयर्स का लेन देन हुआ। 268 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतें बढ़ीं। 127 कंपनीज़ के शेयर्स गिरे। दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देती है। मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दें शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट भी हो। दहशत गर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सोचा समझा मंसूबा था। निहत्ते अफराद को शहीद किया गया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमले के लिए मुकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सहूलतकार किरदार अदा न करें तो मुल्क में दहशत गर्दी का एक भी वाक़या नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के यके बड़े वाक़यात में से एक है। पूरी दुनिया ने हमले की मजम्मत की। नाम नेहाद दानिश्वर कहते हैं कि वह प्लॉट्स के खातिर जान देते हैं। मैं इन्हें कहता हूं कि मर्जी का प्लॉट ले लें, अपना बच्चा मुझे दे दें। सुबायत की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वजीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। रेलवे हुकाम की ब्रीफिंग।
गोशवारे जुमाना कराने पर 24 साबिक अरकान असम्बली नाहल करार। कौमी असम्बली के 10 सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के साथ साथ साबिक अरकान शामिल। असासों की तफसीलात जुमाना कराने से मुतालिक केस का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक खुर्रम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल, राना इसाक खान, सरदार यार मोहम्मद रिंद और दीगर को नाअहल करार दिया गया। असासों की तफसीलात के फॉर्म भी जमाना कराने तक ये अरकान नाअहल रहेंगे। साबिक अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तफसीलात जमा कराने तक आम इंतखाबात, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के सामने पेश। तहकीकाती टीम की पूछगछ। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। पिछली तलबी पर अलीमा खान पेश नहीं हुई थी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकैन को नोटिस। शेख वकास अकरम के वकील ने दलाइल दिए। FIA के होते हुए JIT तश्कील नहीं दी जा सकती। JIT सबरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर होना चाहिए। अदालत अगर नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं करती तो हिरासत करने से रोके। जस्टिस राजा इनाम की PTI रहनुमाओं को JIT में जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत जल्द करने का इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉस्ट लिस्ट की वजह सजाए मुअत्तली की दरख्वास्तें भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बज़रिया सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को भी नोटिस जारी किए गए। 29 अप्रैल तक जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की दरख्वास्त पर समाअत की। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। जवाब जमा कराएं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू और जुर्माना किया जाए। अदालतें बार बार लिख रही हैं, लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से कर रही है। हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के फैसले का लदम करार दे चुकी हैं। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर उसी तरह नाम पाबंदी की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। आजकल अदालत जिसे सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के यौम पाकिस्तान पर तमगा इम्तियाज़ मिलने के हवाले से दिलचस्प रिमार्क्स। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। कहा, आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। उन्हें 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा किया। लेस्को का नेट मीटरिंग से मुस्तफीद होने वाले सार्फिन से बड़ा धोखा। बेशतर सार्फिन की एक्सपोर्ट रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की गई। सार्फिन ने सैकड़ों यूनिट्स लेस्को को दिए, लेकिन कंपनी ने गुज़िश्ता माह की एक्सपोर्ट रीडिंग को 0 यूनिट्स दिखाने के लिए पुराने बिल्स की तस्वीर लगा दी। लेस्को तर्जुमान सलमान हैदर का कहना है कि टेक्निकल कमेटी तश्कील देकर जांच पड़ताल की जा रही है। सार्फिन ने कहा है कि यह सिर्फ टेक्निकल मसला नहीं बल्कि शफाफियत का बहरान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा सुपुर्द खाक। रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसहाक डार की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों और आला अस्करी हुकाम की भी नमाज जनाजा में शिरकत।
पाकिस्तान के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। जिला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। वादी नीलम में बर्फबारी। बालाकोट में वक्फे से बारिश। कागान वैली के पहाड़ी पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। चमन में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मिचोली। रावलपिंडी, अटक जहलुम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा में बारिश की पेशगोई। काउंट डाउन शुरू, वक्त कम, शॉपिंग अभी बाकी। ईद उल फितर से पहले बाजार ग्राहकों से भर गए। कराची के बोहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदारी में मसरूफ। खवातीन की ईद की खुशियां चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी। शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। ईद मनाए अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी कल चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सिंध हुकूमत का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 3,84,000 से जायद जुर्माना। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस दिलवाई। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम ईद उल फितर के बाद तक जारी रहेगी। हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरआज़म है। अवाम का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विभिन्न पुलिस स्क्वाड तैनात। खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल स्क्वाड का बाजारों और तजारती मराकज़ में गश्त। पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार खवातीन एहलकार खवातीन को हरासा करने और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए पुरजोश।